हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में कृष्णा स्टडी में। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन तो हम दे दिए, फिर भी इसका क्वेश्चन आंसर लाए हैं साथ में। तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत सारे लोग इसको याद भी कर लिए होंगे उस क्वेश्चन को देख कर, पहले वाले क्वेश्चन को देख कर। चलिए, जो कुछ नहीं है, अगर कुछ आपके पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो चलिए इसमें से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। 20 के दांत कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। बुराई का अंत करने वाला ही नायक होता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से होता है। कहानी में वह अन्याय सहन नहीं करता। नायक की पहचान है निर्भीकता और साहसिकता। ये दोनों गुण मदन के अंदर मौजूद है, अतः कहानी का मूल नायक मदन ही है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति भारत के गांवों में ही विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर के पिता नहीं थे और बहादुर और बहुत गुस्सैल थी। वो बहादुर को प्यार नहीं करती थी। बहादुर की माँ गुस्सैल थी। बहादुर के पिता नहीं थे और उसकी माँ गुस्सैल थी। वो बहादुर को प्यार नहीं करती थी, बल्कि काम करने के लिए बहुत पीटती थी। एक दिन उसने भैंस को मारने के जुर्म में उनकी दूनी पिटाई की, इसलिए वह दुखी होकर भाग गया। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे, जिनका नाम लच्छू महाराज था। उनके पिता प्रख्यात नर्तक थे। बिरजू महाराज के जन्म के समय उनके पिता रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ थे। 54 साल की उम्र में लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज की माँ भी उनकी गुरु थी। बिरजू महाराज के अनुसार उनकी माँ उनके लिए एग्जामिनर जज थी। बिरजू महाराज को अपने पिता के कला ज्ञान पर गर्व था, तो माँ पर अति विश्वास। इसी कारण बिरजू महाराज ने अपने पिता को गुरु तथा माता को गुरुआइन के रूप में माना था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा मानते हैं। उनका कहना था कि अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा की बात नहीं, बल्कि पहले होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? कवि ने माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा है, क्योंकि जिस प्रकार माली और मालिन बगीचे में फूलों को सींचने के कार्य करते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी प्रेम रूपी बगीचे में प्रेम रूपी पुष्पों को सींचने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे मजदूर अथवा खेत खलिहान में काम कर रहे किसान हैं। वे सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए अथवा खेत खलिहान में काम करते हुए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, कवि को वृक्ष
बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि के घर के दरवाजे पर एक बहुत पुराना वृक्ष है जो चौकीदार की भांति दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता है। धूप या बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो, वह वृक्ष हमेशा अपनी खाकी वर्दी में तैनात रहता है। इसलिए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहता है। हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता का शीर्षक हमारी नींद प्रतीकात्मक के रूप में अवतरित है। कवि ने इस शीर्षक के माध्यम से जनता की अज्ञानता को उजागर करने का प्रयास किया है। रूढ़िवादी विचार के कारण ही जनता अत्याचारियों के जुल्म का प्रतिरोध नहीं कर पाती है। कवि कहता है कि हमारी नींद कविता में जीवन अपनी स्वाभाविक गति से विकसित होता रहता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। यह नींद और जागरण दोनों में समान भाव से गतिमान है। अतः कहानी का शीर्षक हमारी नींद परिस्थितियों के अनुकूल एवं सार्थक है। अगला क्वेश्चन, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? बेटे अंगद लिखने की लगातार कोशिश करता है, उसके बाद भी वह अंगद को समझ नहीं पाता वह अपने आप को असफल मान लेता है। अपनी विफलता पर उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण दोनों में स्वतंत्रता की होड़ थी। एक दिन मंगम्मा किसी बात पर अपने बेटे की पिटाई कर रही थी तो मंगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार पीट रही है? इस बात पर सास बहू दोनों में झगड़ा हो गया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए बेटे का सहारा लिया। वह अपने बेटे को समझा बुझा कर दादी के पास भेज दिया कि तू दादी के पास ही रहना, दादी तुम्हें मिठाई देती है। मैं तुम्हें घर चलने के लिए कहूँ तो भी तुम दादी के पास ही रहने का जिद करना। इस तरह से बहू ने सास को आसानी से मना लिया। अगला क्वेश्चन, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर बहुत सोच समझ कर रखा है। इस कहानी का प्रतिपाद नगर जीवन से संबंधित है। नगरों के बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। वहां जाने पर वहां के लोगों की कर्तव्य विमुखता और संवेदनहीनता का पूरा पता चलता है। आज की नगरीय व्यवस्था में लोग सिर्फ नाम के लिए या दिखावे के लिए काम करते हैं। उनमें सेवा भाव नाम मात्र का भी नहीं होता। इस प्रकार यह शीर्षक नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताओं का संकेतक है। अतः कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। अगला क्वेश्चन, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती बली अम्माल की इकलौती पुत्री थी। वह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। उसी के इलाज के लिए मदुरै शहर लाई गई थी। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? अगला क्वेश्चन, सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। बेटे में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया। सीता के तीनों पुत्र अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए। तीनों बेटे ने माँ से पूछे बिना माँ के जीवन यापन के लिए 1 माह की बारी बांध दी। माँ किसी भी बेटे के साथ रहती तो वह दुखी ही रहती। अपनी मन की व्यथा वह किसी से कह नहीं सकती।
है। यही कारण है कि सीता अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, ये बहुत बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस सबको याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो थैंक यू। अगर कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।